हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों के पास में देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि सेबी ने ना यहाँ पे सर्कुलर अभी महीने डेढ़ महीने पहले 2 महीने पहले आया था कि भाई लॉट साइज है वो इंक्रीज करने वाला है और बैंक निफ्टी निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होती है वो अब से नहीं होगी, सिर्फ निफ्टी की होगी। बाकी फिन निफ्टी, मिड कैप और बैंक निफ्टी की नहीं होगी अब से वीकली एक्सपायरी। तो देखिए ये दोनों चीज़ पर आज हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और एक रिटेल ट्रेडर पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए हमारा ये प्रॉपर जो वीडियो ना पूरा बेस रहेगा कि जो छोटा रिटेल ट्रेडर है उसके ऊपर बेस रहेगा, जिसका कैपिटल 1 लाख 2 लाख के अराउंड है या उससे भी कम हो। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे मेन चेंजेस क्या आया है कि बैंक निफ्टी की अब जो एक्सपायरी होती थी ना वो अब वीकली एक्सपायरी अब नहीं होगी। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले वो चीज़ हम लोग इस यहाँ पे कवर करेंगे कि बैंक निफ्टी फिर निफ्टी की जो मंथली वीकली एक्सपायरी होती थी जहाँ पे आप ट्रेड करते थे वो चीज़ अब नहीं होगी। अब इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको चीज़ समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग है ना क्या करने लग गए थे ना कि वो लोग सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी ट्रेड करने लग गए थे। क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है ना कि जब प्रीमियम खत्म हो जाता है, जब पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा तो वहां पे अगर मार्केट है वो अगर अपसाइड में मोमेंटम करेगा और अगर अपसाइड में कुछ रेजिस्टेंस या किसी को ब्रेक करता है तो वहां पे जितने भी सेलर्स होते हैं ना वो अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी प्रीमियम डीके हो चुके हैं। तो वो एक क्विक मोमेंटम हम लोग को वहां पे देखने के लिए मिलता था। तो उस वजह से बहुत सारे लोग है ना यहाँ पे ट्रेड प्लान करते थे, क्योंकि यहाँ पे होता था कि भाई 5 रुपए का 10 रुपए का जो कॉल या पुट ऑप्शन होता था वो इंक्रीज होके अराउंड 50-60 रुपीज चला जाता था। तो वहां पे वो लोग है ना ऐसा ट्रेड करते थे। तो ये एक टाइप की गैम्बलिंग हुई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ना सेबी ने ये रूल लाया कि भाई हम लोग सिर्फ एक ही इंडेक्स की है वो वीकली एक्सपायरी रखेंगे, बाकी सबका मंथली कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट क्या आएगा ना आपके पास में कि मार्केट में जितने भी आप देखोगे प्रीमियम्स बढ़ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी के हम लोग प्रीमियम्स देखते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स जो एट द मनी मंथ के स्टार्टिंग में वीक के स्टार्टिंग में जो होते थे वो अराउंड 350-400 होते थे, 450 मैक्सिमम। तो वही चीज अभी आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको 820, 637 ये देख रही है। तो एक यहाँ पे चीज हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में प्रीमियम्स अब बढ़ चुके हैं। अब जो चीज आपको 400 रुपये में मिलती थी वही चीज के लिए अब आपको 700 साढ़े 700 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो प्रीमियम्स यहाँ पे बढ़ गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा रिटेल ट्रेडर पे, तो देखिए उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसका जो रिस्क होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस था वो 50 रुपए का था, ठीक है ना, जब मार्केट है वो 450 पॉइंट्स का प्रीमियम होता है तब आपका जो स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट का होता है। अब अगर आपका 800 750 है तो यही स्टॉप लॉस आपका बढ़ के 75 80 90 तक भी आपका जा सकता है ये। तो वो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा एक रिटेल ट्रेडर पे, क्योंकि स्टॉप लॉसेस बड़े हो सकते हैं। हाँ, आपको मंथ एंड पे थोड़ा प्रीमियम कम मिलेगा या मिड मंथ के बाद आपको थोड़े प्रीमियम्स कम मिलेंगे। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए ना थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि मार्केट में प्रीमियम्स है वो बढ़ गए। दूसरा कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है कि जो 10,000 20,000 रुपये लेके आते थे अब वो यहाँ पे ना कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो तो ये बहुत इम्पैक्ट करेगा एक रिटेल ट्रेडर को। दूसरा चीज क्या हुआ है ना कि मार्केट के अंदर सबसे पहले कि मार्केट के अंदर दूसरा चीज हुआ है कि लॉट साइज है ना वो अब इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, मिड कैप का, सबके प्राइस इंक्रीज होने वाला है अब। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखेगा कि भाई मार्केट में अगर निफ्टी का जो लॉट साइज 25 का था वो अब 75 का होने वाला है। जो निफ्टी बैंक के अंदर 15 का था वो अब 30 का हो जाएगा। और यहाँ पे जो 25 का था वो 65 का हो जाएगा। यानी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप अगर 7-8 हज़ार रुपये में आप एक लॉट खरीदते थे तो अब उसका आपका ना सीधा 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्राइस है वो 3 गुना हो जाएगा। तो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग को इससे कैसे डील करना है। यहाँ पे हम लोग है ना देखिए, और ये कब से इफेक्टिव होगा, तो देखिए जो ये एक्सपायरी वाला जो ये लॉट साइज वाला है वो निफ्टी का एक्ट होगा December 19 को। तब से यहाँ पे आप लोग को December 19 के बाद में जो भी लॉट साइज होगा ना वो 75 में होगा। और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप इन सब का ऑलमोस्ट 29 28 27 31 जून, यानी जून के अंदर इन लोग का सबका होगा कि जून तक ये लोग जो अभी एग्जिस्टिंग लॉट लॉट साइज है उसी पे ट्रेड करेंगे। उसके बाद में लॉट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। बाकी फिर निफ्टी का है वो December 19 लास्ट है। उसके बाद में फिर बाद में जितना भी जो भी एक्सपायरी आएगा उसके अंदर आपको लॉट साइज है वो इंक्रीज होते हुए देखने मिलेंगे। तो अब इसमें क्या हो सकता है, तो सबसे पहले देखिए आपको चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ना हम लोग रिटेल ट्रेडर की बात करें तो रिटेल ट्रेडर देखिए दो टाइप के रिटेल ट्रेडर होता है। एक रिटेल ट्रेडर होता है, सबसे पहले एक रिटेल ट्रेडर होता है जिसका कैपिटल 10,000 से लेके 10,000 से लेके उसका कैपिटल
1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है उसका कैपिटल। तो जो भी रिटेल ट्रेडर 10,000 रुपए में ट्रेड कर रहा है ना, देखिए उसको सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस है वो बंद करने चाहिए, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि भाई आप 10,000 से ऑप्शन आप ट्रेड नहीं कर सकते। जो सेबी चाहता था कि भी कंट्रोल करे छोटे कैपिटल वाले रिटेल ट्रेडर्स को, वो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि 10,000 से आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी लिवरेज प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप 10,000 का कैपिटल लाओगे तो वहाँ पे आपको लॉसेस है वो थोड़ा ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। तो आपको चलो समझना है कि 10,000 का जो कैपिटल है वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको कैपिटल 1 लाख रुपए से नीचे है ना, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई मार्केट के अंदर आप ऑप्शन ट्रेड करके आपका घर नहीं चला सकते हो, क्योंकि 1 लाख कैपिटल से यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट वो सब आपका सेट ही नहीं होगा 1 लाख के अंदर। क्योंकि आपके पास में इतना कैपिटल होना चाहिए कि आप 20 लॉसेज है ना कंटिन्यूअस एक रो के अंदर ले सको, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगर 30 का लॉट है बैंक निफ्टी का, तो 30 के लॉट पे आप अगर है वो 50 रुपीज भी देखते हो, 50 रुपीज स्टॉप लॉस भी आप रखते हो, तो अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हो यहाँ पे, तो आपका 1,500 रुपये मिनिमम स्टॉप लॉस होगा। तो 1,500 से 2,000 रुपये आपको मिनिमम स्टॉप लॉस चाहिएगा। अगर आप 20 ट्रेड्स ऐसे ले लेते हो, 20 ट्रेड्स आप ऐसे ले लेते हो, तो आपका 30,000 यानी 30% कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा यहाँ पे। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। लोग तो 1 लाख का भी पूरा स्टॉप लॉसेस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक लॉट पे आप कुछ भी ट्रेड कर नहीं पाओगे यहाँ पे। अगर आप 2 लॉट के अंदर करते हो, 3 लॉट के अंदर करते हो, तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि आपको ना ऑप्शंस पे से शिफ्ट हो जाना है स्टॉक्स पे। देखिए स्टॉक्स के अंदर भी ना बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं, कि स्टॉक्स जो है वो अब मोमेंटम कहाँ से होता है, इंडेक्स में मोमेंटम कहाँ से होता है, वो स्टॉक से मोमेंटम होता है। तो आपको सबसे पहले ना स्टॉक पे स्विच कर लेना है, कि मार्केट में आपको स्टॉक ट्रेड करना है। आप कोई भी 5-6 टाइप के स्टॉक ले लो, और वो 5-6 टाइप के आप स्टॉक से वो ट्रेड करो। तो उससे आपका क्या होगा ना, कैपिटल भी है सेव होगा, वहां पे आप क्वांटिटी है वो भी आपका लिमिट कर सकते हो। और आप सीखने के लिए, क्योंकि आप 1 लाख कैपिटल में कमा तो सकते नहीं, पर 1 लाख के कैपिटल में आप सीख जरूर सकते हो। तो 1 लाख के कैपिटल में आप वहां पे लर्निंग पे फोकस कीजिए, और फिर जब आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाए, तब आप वहां पे फिर बड़े ट्रेड, आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड घुसिए और ऑप्शंस के अंदर आप ट्राई करिए। अब दूसरा चीज कि जिनका कैपिटल है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है, अब वो क्या करे। तो देखिए सबसे पहले आपका कैपिटल अगर 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो ना, आप बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी, निफ्टी 50 है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम्स भी कम मिलेंगे, लॉट साइज इंक्रीज होगा। पर निफ्टी 50 है ना, वो यहाँ पे आप लोग को वॉलेटिलिटी कम मिलेगी। बैंक निफ्टी के अंदर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, वहां पे आपको स्टॉप लॉसेस हिट्स हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी है ना, वो थोड़ा सा एग्रेसिवली मूव करता है, वहां पे थोड़े बड़े बड़े प्लेयर्स ज्यादा होते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा आपको बड़े बड़े मोमेंटम्स भी मिलते हैं। तो आपको फोकस करना है निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी पे आपको ना कभी भी मार्केट सीधा से नीचे नहीं गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल स्टॉक्स हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपके पास में यहाँ पे मेटल सेक्टर भी है, ऑटो सेक्टर भी है, यहाँ पे फार्मा सेक्टर भी है, बैंक्स भी है, दूसरी सारी कंपनीज भी है, ऑयल एंड गैस है। तो मल्टीपल कंपनीज है ना, एक साथ कभी भी सारी कंपनीज गिर नहीं सकती है, सारे आईटी सेक्टर सब पे एक साथ कभी भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, कि 4 सेक्टर है वो डाउन साइड जा रहा है, और 3 सेक्टर है वो अपसाइड जा रहा है, तो मार्केट क्या होगा ना कि स्लो एंड स्टडी डाउन साइड में जाएगा। तो आप लोगों को भी ये चीज फोकस करनी है कि निफ्टी पे आप लोग ज्यादा ट्राई कीजिए, आप निफ्टी पे लर्निंग करें जितनी कैपिटल भी 1 लाख रुपए से ऊपर है। और एक लॉट या 2 लॉट के अंदर, मैक्सिमम आप 2 लॉट के अंदर ही ट्रेड कर सकते हो, उसके अलावा आपके 2 लॉट में भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो वहां पे सेट नहीं होगा। तो आप एक लॉट के अंदर आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आप ये मत सोचो कि आपको यहाँ पे घर चलाना है आपका, कि 1 लाख रुपए से ऊपर का कैपिटल है आपको और आपको यहाँ पे घर चलाना है। दूसरा चीज कि आप लोग क्या कर सकते हो ना, कि जो भी बैंक निफ्टी ट्रेड करता था जिसका कैपिटल 1 लाख रुपए था, और वो अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, तो उसको भी स्विच कर लेना है निफ्टी के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं ना, कि अगर आप लोग अगर देखोगे तो जो अभी अभी क्या है ना, नया नया रूल आया है, तो हम लोग देखेंगे कि भाई 1 मंथ 2 मंथ्स कैसे रहता है मार्केट, किस तरीके से बिहेव करता है। तो आपको पहले तो 2 महीने बैंक निफ्टी और ये सब तो ट्रेड करना ही नहीं है, आपको निफ्टी पे स्विच हो जाना है। आप 1-2 महीना वेट कीजिए, वॉच करिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस टाइप से ट्रेड कर रहा है। तो और फिर क्या कर सकते हो ना, दूसरा आप लोग कि बैंक निफ्टी को ना आप आफ्टर 15 डेज 20 डेज मंथ एंड में आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, तो आपको प्रीमियम भी कम मिलेंगे। तो वहां पे हो सकता है कि आपको प्रीमियम्स कम मिले, तो उस वजह से आपका थोड़ा पैसा है वो कम लगे, और रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मैनेज हो जाए वहां पे। और आपका जो छोटा कैपिटल है उसके अंदर आप वहाँ पे ट्रेड कर पाओ, पर आप सिंगल लॉट के अंदर ही कर पाओगे। तो देखिए ये दो चीज पे ना अभी आपको फोकस करना है। और अभी है ना, देखिए निफ्टी के अंदर आपको ट्रेड करना है, आप करिए। अगर आप लोग स्टॉक पे कंफर्टेबल हो, स्टॉक पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो स्टॉक बेस्ट है। क्योंकि आपको मिनिमम है ना 10 to 15 लैक्स अगर जब तक आप नहीं लाते हो,
जब तक ऑप्शंस के अंदर, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ऑप्शन बाइंग में ना जो रेशियो है, ऑप्शन ऑप्शन बायर्स के लिए जो रेशियो है ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे कम है। ठीक है, और अगर यहाँ पे इंक्रीज हो गया प्रीमियम, तो आपको, अगर आपका 10 लाख कैपिटल है, तो वहां पे क्या कर सकते हो ना आप, जब मार्केट साइडवेज है तब वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, और जब मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट एक रेंज में नहीं है और मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, वहां पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। कि अभी आप अगर देखोगे ना चार्ट कि मार्केट का अभी ऑप्शन बायर का टाइम था, कि अभी मार्केट 4 दिन से ना, देखिए एक रेंज में था मार्केट, इस रेंज में था, इस रेंज को ब्रेक करा, तो एक ये जो टाइम था ना वो ऑप्शंस बायर का टाइम था। अब मार्केट क्या हो सकता है ना, देखिए 2 दिन से आप देख रहे हो कि मार्केट वॉलेटाइल हो गया यहाँ पे, कि मार्केट देखिए कितना बड़ा कैंडल बनाया है यहाँ पे, उसके बाद में भी आप देखोगे तो मार्केट में कितना बड़ा कैंडल बना है। तो मार्केट अब वॉलेटाइल हो गया है, अब मार्केट क्या आएगा, वॉलेटाइल के बाद में कौन सा फेज आता है, साइड वेज आता है। और फिर जब मार्केट वापस से ब्रेकआउट करेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर की साइड में वापस से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। पर इस रेंज के अंदर आपको ना ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपए, तो आप वहाँ पे कंफर्टेबली एक दो लॉट में आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। तो मार्केट अगर स्लो एंड स्टडी भी आपके फेवर में जाएगा, तो वहाँ पे आपको लॉसेस नहीं होंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट ही लेके निकलोगे। तो सबसे पहली चीज समझ लेनी है कि जिनका कैपिटल भी 4-5 लाख से नीचे है, उनको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है अभी। अगर आपको ट्रेड भी करना है, तो 4-5 लाख का कैपिटल है अगर आपका, तो आप निफ्टी पे फोकस कीजिए। और जिनका कैपिटल 1 लाख से कम है, उनको तो प्योरली आपको स्टॉक्स पे स्विच कर देना है। जब आपका सीख लो एक बार, आप सीख जाओगे, सीखने के बाद में फिर ऑप्शंस पे लाओ। और जितने भी इंटरमीडिएटर है, कि जिनने भी ऑप्शंस के अंदर या स्टॉक्स के अंदर एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल हो गया ट्रेड करते हुए, वो ऑप्शंस के अंदर आए, और वहां पे वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। पर कैपिटल थोड़ा सा बड़ा अगर होगा, तो उनको वहां पे कंफर्टेबली ट्रेड कर पाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाएगा। तो और भी हम लोग देखेंगे कि भाई 2 महीने बाद में कैसा रहता है। तो देखिए इसमें सेबी को अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई सेबी ने खराब किया, ये किया, तो देखिए वो चीज़ मत करो आप लोग। ये सेबी ने अब जो किया वो तो हो चुका है, अब इसमें हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिए। थैंक यू।